हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज कोई रेसिपी या कोई व्लॉग लेके नहीं आई हूँ। मैं आपसे बस अपने बारे में कुछ शेयर करने आई थी। एक हफ्ते पहले ट्यूसडे को मेरी बेटी को फीवर और खांसी जैसा, उसको फीवर 101 था और खांसी और कोल्ड की शिकायत उसने की। तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास उसको लेके गए थे। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कोई सिम्टम नहीं है कि इसको कोरोना है, लेकिन फिर भी आप आरटीपीसीआर इसका टेस्ट करवाइए। तो हमने बोला इसकी क्लासेस तो ऑनलाइन ही होती है, ट्यूशन नहीं जाती है, कहीं बाहर नहीं जाती है, तो इसको कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि आपकी मेड तो बाहर से आती है, आप भी बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि कोरोना ही है, लेकिन एक अपनी एहतियात के लिए मैंने लिख दिया है, तो आप इसका करवा लीजिए। बाकी उन्होंने इसको मेडिसिन भी वो कोरोना वाली ही लिख दी कि आप ये टेस्ट भी करा लेना और ये मेडिसिन भी चालू कर देना। तो फिर घर आ गए ये उस दिन। तो हमने ट्यूसडे रात में इसके लिए बुकिंग की थी, इसके कोरोना टेस्ट के लिए। तो वो इतनी ज़्यादा बुकिंग चल रही है कि थर्सडे नून में आया वो, 2 दिन बाद। फिर थर्सडे नून में इसका सैंपल लेके गया वो और बोला कि 36 घंटे में दे देगा। लेकिन हमने फ्राइडे इवनिंग में फ़ोन किया उसे, तो उसने बोला कि कुछ भी नहीं बोला, कुछ पता ही नहीं लगा। और सैटरडे भी पूरा दिन नहीं, संडे भी पूरा दिन, 4 दिन लगा दिए। फिर मंडे फाइनली उन्होंने बोला कि सैंपल रिजेक्ट कर दिया है, टेस्ट हुआ ही नहीं है ढंग से, और सैंपल पता नहीं किस लिए रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। तो टचवुड इसकी थोड़ी थोड़ी रिकवरी होने लग गई थी। तो हमने फिर बोला कि चलो कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि पैसे रिफंड ले लो अपने आप। इसको जो भी खाना पानी वगैरह सब इसके रूम में आके देने का काम मैं ही करी थी। वैसे इसको ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी कि मतलब दूसरों को खांसी या फीवर ना हो जाए। तो रात भर मुझे 101 बुखार रहा, सुबह भी रहा, और खांसी जुकाम भी मेरा बढ़ गया। एक बुखार मुझे सुबह से लेके दोपहर तक था। फिर मेरे को वीकनेस, बॉडी पेन, और सबसे ज्यादा मेरे को परेशानी हुई है सर दर्द से। मुझे इतना सर दर्द है ना, हद से ज्यादा। आज ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आज ट्यूसडे है आज। मैं फ्राइडे इवनिंग से मुझे फीवर आना शुरू हुआ था, और उसके बाद मुझे बॉडी पेन, हेडेक, लेग पेन, शिवर, मेरे पैर इतने शिवर कर रहे हैं। और मतलब सारे सिम्टम ऐसे कोरोना जैसे ही है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये कोरोना तो नहीं है, मुझे ये वायरल लग रहा है। पर मम्मी ने बोला कि चलो अन्नू को तो है ही, और तुम्हारे को भी फीवर जैसा हो गया, और तुम दोनों तो इन्फेक्ट हो ही गए एक दूसरे से, चाहे वायरल ही है। तो हम दोनों को मम्मी ने बोला कि ऊपर ही रहो, अभी नीचे मत आओ, ताकि बाकी लोग भी खांसी का असर या फीवर का असर दूसरे लोगों को ना हो जाए। अपनी बेटी के साथ शिफ्ट हो गई, और हस्बैंड और मेरा बेटा दूसरे रूम में, ताकि उन दोनों को ना हो। मेरे को खाना देने का काम या कुछ भी करने का काम मेरे हस्बैंड ही कर रहे थे। तो फिर सैटरडे वो दिन भर ठीक थे। सैटरडे रात के बाद से उन्हें भी हल्का हल्का फीवर जैसा लगने लगा। तो संडे सुबह से उनको 102 फीवर हो गया। हमने मेडिसिन तो हमने मेरी बेटी वाली शुरू कर दी थी मंगा के। हमने एक्स्ट्रा अपने लिए भी रख ली थी कि मुझे फीवर आया था, तो मैंने उसकी, वो जो कोरोना में एक डोलो है करके मेडिसिन वो खाते हैं, तो मैंने फीवर में वही खा ली थी। फिर मैंने अपनी मम्मी को भी फोन किया था, मायके अपनी मम्मी। पापा को भी लास्ट ईयर हुआ था, तो इसलिए मुझे पता है कि थोड़ा बहुत क्या मेडिसिन लेनी होती है, और डॉक्टर ने भी लिख दी थी। फिर मैंने उन लोगों ने भी बताई जो, तो वो मैंने ऑनलाइन मेडिसिन अपने लिए मंगा ली, और वही मैंने और मेरे हस्बैंड ने खानी स्टार्ट कर दी। तो मुझे तो फीवर 101 100 इतना ही रह रहा था, लेकिन हाँ मुझे बॉडी पेन, हेडेक और वीकनेस, ये सब चीजें मुझे ज्यादा थी। लेकिन मेरे हस्बैंड का फीवर नहीं होता था, तो उनको बार बार 102 102 102 इतना ही फीवर रहता था। जब वो डोलो खा लेते थे, मेडिसिन ले लेते थे, तो 5 घंटा वो नहीं आता था, उसके बाद फिर वही हो जाता था, रिपीट उनको फीवर आता जा रहा था। फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम दोनों को यही चलता रहा। मेरी बेटी टचवुड, उसको फीवर आना बंद हो गया था, उसको सिर्फ खांसी और कोल्ड ही रह गया था। उसको तो मतलब इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी जितना हम दोनों का था। मेरा तो 5 दिन हो गए, फ्राइडे से स्टार्ट हुआ था, आज ट्यूसडे को मैं ये बना रही हूँ। मेरे में थोड़ी हिम्मत आई, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ जो मेरा ये जो एक्सपीरियंस है। लेकिन अभी भी मेरे को हेडेक इतना ज्यादा है। ये जो 4 दिन रहा है ना, वो इतना अनबियरेबल था, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती कि टचवुड किसी को ना हो। के ऊपर सारा काम आ गया था, खाना वाना देना तो मुझे ये कर ही रहे थे, लेकिन वो 102 फीवर की वजह से अभी कुछ नहीं कर पा रहे थे। हम लोग को कुछ खाने को अच्छा तो लग नहीं रहा है, उन दोनों को ना टेस्ट आ रहा है, ना स्मेल आ रही है, वीकनेस है। तो जो ही थोड़ा बहुत चाय वाय जो समझ आ रहा है हम बना के अपना, क्योंकि जब पहले कोरोना नहीं होता था, तो पहले के टाइम पे जब हमें वायरल भी होता था, तो एक दूसरे से हम इन्फेक्ट हो ही जाते थे। तो आप लोगों को भी पता है, जरा सी खांसी अगर हमारी फैमिली में किसी को होती है, तो एक दूसरे से हो जाती है किसी को भी, या फीवर। हमने भी एहतियात के लिए अपना अलग हो गए, और मम्मी ने भी बोला कि ऐसे तो कोई काम भी नहीं है, तो अपना फ्लोर पे रहो, सेफ रहो, दूसरों को ना हो जाए, मतलब इन्फेक्ट ना हो।
तो इसलिए वो भी फिर मंडे मम्मी ने भी बोला, मनीषा ने भी बोला कि मुझे भी खांसी लग रही है, मुझे भी ऐसा वीकनेस ही लग रही है। तो वो उसको भी मम्मी ने बोला कि तुम भी अपने फ्लोर पे रहो, मतलब एक दूसरे से किसी को ना फैले, मेन यही था। और वैसे भी डॉक्टर ने जब हम अन्नू को दिखा के आए थे तो उसने वैसे ही बोल दिया था कि बुजुर्गों से घर में जो भी अगर कोई है तो उन्हें दूर रखो, या इसके दादा दादी वगैरह। तो मम्मी पापा से हम वैसे भी नहीं चाह रहे थे कि हम टच में आए कि उन लोग को भी वो लोग भी इन्फेक्ट हो जाए। तो फिर मनीषा के बाद मम्मी ने भी बोला, मम्मी के ऊपर सारा काम आ गया था, खाना ये वो, घर की सफाई, मेड भी नहीं आ रही है क्योंकि लॉकडाउन हो गया तो मेड भी नहीं आ पा रही है, तो सारा काम खाना बनाना मम्मी पे आ गया था। तो फिर मम्मी को भी खांसी और थोड़ा फीवर जैसा मम्मी को लगा कि बॉडी पेन हो रहा है। फिर सब अपने अपने फ्लोर पे, मम्मी ने कहा सब जो भी थोड़ा बहुत जैसे जैसे जो कर सकता है अपना अपना करो, क्योंकि अभी टचवुड मेरे बेटे को नहीं हुआ है, वो बचा हुआ है, वो उन्हीं के रूम में ही, पर वो उससे दूर रहते हैं, ज्यादातर मेरे रूम में ही आके बैठे रहते हैं, मास्क लगा के रखते हैं, बेटा भी वो भी। मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं कोई ब्लॉग बनाऊं, ब्लॉग डालूं कि, और धीरे धीरे मेरे को थोड़ा सा ठीक लगा है। ठीक भी जब मैं खड़ी हो जाती हूँ, कुछ कुछ करने लगती हूँ, तो मेरे को वापस से चक्कर आने लगते हैं, वापस वही वीकनेस लगने लगती है। मन कर रहा है कि जल्दी से ठीक हो जाऊं, इस चीज से निकलूं। ये इतनी गंदी इरिटेशन है ना, मैं विश करूंगी कि किसी को ये ना हो, सब सेफ रहे। अभी इतना ज्यादा फैल गया है, बुकिंग कहीं नहीं मिल रही है, टेस्ट कहीं नहीं हो रहे, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, हर कोई परेशान है। मैं आपसे यही बोलूंगी कि लास्ट ईयर तो ये था कि सिर्फ बुजुर्गों को था, बड़े लोगों को था कि ये प्रॉब्लम, मतलब कोरोना हो रहा है। इस बार तो बच्चे और यंग लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो अपने घर में जो भी बच्चे हैं या कोई भी, किसी को भी बाहर तभी आप जाने दीजिए जब आपको बहुत ही जरूरी है। आप एक लिस्ट बना लीजिए कि आज ले लिया तो 2-3 दिन आपका काम चल जाए। अगर जाएं भी तो मास्क लगा के जाएं, जितना अपना सेफ्टी से जाएं। घर में भी रहें तो अगर आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है, खांसी जुकाम, तो डिस्टेंस बना लीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे कोरोना ही हो गया है। अगर वायरल भी है तो भी आप एक दूसरे को देने की क्या जरूरत है। आप अपने रूम में थोड़ी देर बंद रहिए, 2-4 दिन सेफ रहिए। बस मैं यही बोलूंगी कि इसमें कुछ एहतियात बरतनी है आपको। स्टीम जितनी ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं लीजिए, पानी 2-3 लीटर पिए, भूख लगे ना लगे, जैसे मुझे तो ना स्मेल आ रही है ना टेस्ट आ रहा है, अगर आपको आए ना आए, आपको कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। क्योंकि मैंने ये फील किया, मैंने 3 दिन से ढंग से कुछ नहीं खा रही हूँ, सिर्फ एक चाय का टेस्ट मुझे अच्छे से आ रहा है। चाय पी के मुझे बस थोड़ा ठीक लगता है, 2 टाइम पीती हूँ मैं, उसके अलावा मैं कुछ भी खा रही हूँ मुझे इतना गंदा लग रहा है, इतनी गंदी फीलिंग आ रही है। लेकिन फिर भी मजबूरी में जैसे तैसे थोड़ा, क्यों, क्योंकि नहीं खा रही हूँ तो खड़े होते ही वीकनेस हो रही है, और ठीक तो होना ही है। आप ये से लेके परमानेंट तो नहीं बैठ जाएंगे, चाहे वो वायरल हो चाहे वो कोविड हो। तो आपसे बस यही है कि स्टीम लीजिए, पानी पिए, खाना अच्छे से खाइए, गरम गरम खाइए। और एक आजकल आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे स्टेटस हर जगह लोग डाल रहे हैं, एक पोटली बनाई है लोगों ने, थोड़ी सी अजवाइन, यूकेलिप्टस ऑयल होता है एक, वो उसकी 2-4 बूंदे, एक लौंग और कपूर, ये सब डाल के एक छोटी सी पोटली बनाई। इससे मैंने यही बनाया 2-3 दिन से, मेरे हस्बैंड ने भी। इसको स्मेल करने से ना आपको बहुत अच्छा फील होगा। जैसे देखिए मैं बोल रही हूँ ना, मेरी ये चीजें मेरी 2 दिन से बहुत दर्द हो रही है, तो ये जब उसको आप स्मेल करते हैं ना तो वो बहुत अच्छा फील देता है। अगर आपको थोड़ी सी भी ब्रीथ की प्रॉब्लम लगती है तो उसमें भी आपको आराम मिलता है उसको स्मेल करने से। अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो ही आप डॉक्टर के पास भागिए, वरना आप कोशिश करिए कि आप घर में बंद हो जाइए। घर से अच्छा कुछ नहीं है। यहाँ आप चाहे 10 दिन के लिए एक रूम में बंद हो जाइए, यहीं पर अपना खाइए पिए, अपना ध्यान रखिए, ऑनलाइन दवाइयाँ मंगा लीजिए, यही आपको करना है। इसी में आपकी सेफ्टी है। घर में भी डिस्टेंस, मास्क, सब अपना एहतियात बरतिए। बस यही कुछ चीजें करनी है आपको। फ्रूट्स में आप केला मंगाइए, केला अच्छा है, केला फायदा करेगा। आम है, संतरा है, और हल्दी दूध कह रहे हैं लोग पिए, उससे भी आपको फायदा करेगा। और सबसे ज़रूरी है काढ़ा बना के ज़रूर पिए, ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाएगा। ये तो आपको पता ही होगा, लास्ट ईयर से आप देख ही रहे हैं कि काढ़ा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें आप एहतियात बरतिए, बस सिर्फ तभी आप बाहर भागिए हॉस्पिटल जब तक आपको ब्रीदिंग की बहुत क्रिटिकल कंडीशन ना हो जाए। अदरवाइज हॉस्पिटल में भी कोई केयर नहीं हो रही है, ऑक्सीजन भी वहां पर कोई आपको ढंग से नहीं मिल रही है, ना आपका कोई ध्यान रख रहा है। बस जाके वहां पर आप एडमिट भी हो जाएंगे तो या तो आपसे वो बेफिजूल का पैसा भरवाने लग जाएंगे, या फिर आपकी कोई केयर ही नहीं होगी। इससे तो अच्छा अपनी फैमिली के पास अपना डिस्टेंस में रह के आप अपना ध्यान रखिए। बस मैं यही कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई थी। सेफ रहिए आप लोग, विश करिए कि मैं और मेरी फैमिली भी सेफ रहें, ठीक रहें। और मैं विश कर रही हूँ कि आप सब लोग भी ठीक रहें, भगवान ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम हो। सब लोग अपने अपने घर में अपने फैमिली के साथ तो हैं कम से कम, और इस दुख की घड़ी में एक दूसरे की हेल्प करिए।
एक दूसरे का हौसला बढ़ाइए, अपना ध्यान रखिए। और अगर आपकी इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होती है, आपको कुछ भी लिखना है, कुछ भी बोलना है, तो मेरे कमेंट्स में अपना कमेंट करिए। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मेरे से जो भी जवाब देना बन पड़ेगा मैं कमेंट्स में आपका जवाब दूंगी। अपना ध्यान रहिए, सेफ रहिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ रहिए।